राधे कृष्ण। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण की पूर्व की प्रस्तुति में हम लोगों ने परमात्मा के महान उज्जवल तेज पुंज, गोलोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक की स्थिति का वर्णन किया था। इस प्रस्तुति में हम लोग गोलोक में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के परात्पर स्वरूप का निरूपण करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण रहते कहाँ हैं, दिखते कैसे हैं, पहनते क्या हैं, उनसे सुगंध कैसी आती है, उनका स्वरूप कैसा है का वर्णन करेंगे। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है, जो परम आह्लादजनक तथा नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है। योगीजन योग एवं ज्ञान दृष्टि से सदा उसी का चिंतन करते हैं। वह ज्योति ही परमानंददायक निराकार और परात्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर रूप सुशोभित होता है, जो नूतन जलधर के समान श्याम है। उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्ल दिखाई देते हैं। उसका निर्मल मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। उसके रूप लावण्य पर करोड़ों कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। वह मनोहर रूप विविध लीलाओं का धाम है। उसकी दो भुजाएं हैं, एक हाथ में मुरली सुशोभित है। अधरों पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उसके श्रीअंग दिव्य रेशमी पीतांबर से आवृत हैं, सुंदर रत्नमय कौस्तुभ से प्रकाशित हैं। मस्तक पर उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित किरीट मुकुट जगमगाते रहते हैं। वह श्याम सुंदर पुरुष रत्नमय सिंहासन पर आसीन है और अजानुलंबिनी वनमाला उसकी शोभा बढ़ाती है। उसी को परब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान कहते हैं। वे भगवान स्वेच्छामय रूपधारी, सबके आदि कारण, सर्वाधार तथा परात्पर परमात्मा है। उसकी नित्य किशोरावस्था रहती है। वे सदा गोप वेश धारण करते हैं, करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न हैं तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते हैं। वे ही निरीह, निर्विकार, परिपूर्णतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही रास मंडल में विराजमान शांतचित्त परम मनोहर रासेश्वर हैं। मंगलकारी, मंगल योग्य, मंगलमय तथा मंगलदाता हैं। परमानंद के बीज, सत्य, अक्षर और अविनाशी हैं। संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि स्वरूप तथा सिद्धिदाता हैं। प्रकृति से परे विराजमान ईश्वर निर्गुण, नित्य, विग्रह, आदि पुरुष और अव्यक्त हैं। बहुसंख्यक पुरुषों ने विविध स्तोत्रों द्वारा उन्हीं का स्तवन किया है। वे सत्य, स्वतंत्र, एक परमात्मा स्वरूप, शांत तथा सबके परम आश्रय हैं। शांत चित्त वैष्णव जन उन्हीं का ध्यान करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले उन एकमात्र भगवान ने प्रलय काल में दिशाओं और आकाश के साथ संपूर्ण विश्व को शून्य रूप देखा आपने। भगवान श्री कृष्ण का अनुपम, अवर्णनीय और दिव्य और अलौकिक स्वरूप। अपने नेत्र बंद करके इस वर्णन के अनुसार उन दिव्य स्वरूप को सोचिए। अकल्पनीय, अद्भुत, दिव्य है, मनोरम है, मनोहर है, अलौकिक है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतने सुंदर हैं। आगे की प्रस्तुति में हम लोग अध्याय द्वितीय, जिसका नाम है श्री कृष्ण से सृष्टि का आरंभ, नारायण, महादेव, ब्रह्मा, धर्म, सरस्वती, महालक्ष्मी और प्रकृति अर्थात दुर्गा का प्रादुर्भाव तथा इन सब के द्वारा पृथक पृथक श्री कृष्ण का स्तवन प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों, बस आशा करता हूँ कि यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलेंगे एक और नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्ण।